हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार महतारी भागक समाचार बुलेटिन हमारे बानी हमर गोठ में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग राहुल सिन्हा। हमर जम्मू दर्शक मल्ला महाशिवरात्रि पर्व के गाड़ा गाड़ा बधाई। शुरू करतन खबर के सिलसिला। तो देश भर में आज महाशिवरात्रि के पर्व के धूम देखे बर मिला थे। शिव मंदिर में महादेव के आराधना के ये पर्व ला श्रद्धालु मन में बड़ उत्साह देखे बर मिला थे। तो छत्तीसगढ़ में कई शिव मंदिर समेत शिवालय में भगवान शिव के जलाभिषेक करे बर आस्था के जनसैलाब उमड़ पड़े। तो छत्तीसगढ़ में घलो धूमधाम ले बनाए जाते महाशिवरात्रि के पर्व। बिहिनिया ले शिव मंदिर में बड़ संख्या में श्रद्धालु मन उमड़े है। तो महादेव घाट के हटकेश्वर मंदिर में मुख्य कार्यक्रम के आयोजन कर जाते। एकर अलावा कोरोना काल के समाप्त होए के बाद अब जो महाशिवरात्रि के पर्व के धूम देखे बर खबर के संक्रमण थम गए, खत्म हो गए। ऐसे में लोगन में बड़ा उत्साह देखे बर मिला थे। बड़ संख्या में बिहिनिया ले यहाँ श्रद्धालु मन के भीड़ शिवालय में देखे बर मिला थे। तो छत्तीसगढ़ के हर जगह में हर शिवालय में महाशिवरात्रि के पर्व बड़ धूमधाम ले मनाए जाते। रायपुर के हटकेश्वर महादेव मंदिर में महादेव घाट में बड़ संख्या में बिहिनिया ने लोगन पहुंचा थे और संगे संग लाइन में लग के भगवान शिव के दर्शन करा थे, ओखर अभिषेक करा थे, दुग्धाभिषेक करा थे। तो आज दिन भर कई कार्यक्रम के आयोजन करे जाही। काबर के आज बिहाव है भगवान शिव के, ऐसे में ओखर बारात घलो निकाले जाही। तब विधि विधान ले पूजा अर्चना शुरू हो चुके हैं। मुंदरहा ले लोगन मंदिर में पहुंच गए रहीन और बड़ संख्या में श्रद्धालु मन यहाँ पहुंच के भगवान शिव के जलाभिषेक करीन है। रायपुर समेत प्रदेश के आने आने जिला में आने आने जगह में महाशिवरात्रि के धूम देखे बर मिला थे। ये बेरा बड़ संख्या में श्रद्धालु मन शिव के दर्शन बर पहुंचे हैं और संगे संग ओखर अभिषेक घलो करा थे। तब पूरा प्रदेश में धूमधाम ले महाशिवरात्रि के पर्व मनाए जाते। हमारे दू सहयोगी बेरा हमारे संग लाइव जुड़ा थे। प्रिया रायपुर ले और मनेंद्र पटेल चरौदा ले हमारे संग जुड़ा थे। सबले पहले मनेंद्र करा जाबो। मनेंद्र आप मन बताओ ये बेरा का कुछ नजारा अपन देख पावत हो? जी निश्चित तौर पर आज भगवान भोलेनाथ के पर्व है और शिवरात्रि के महापर्व है। तो ये महापर्व ला सब जन अपन अपन मनोती बनाए बर आप यहाँ पहुंचे हुए हैं। और देवलोदम खड़े हैं जेकर मंदिर के मान्यता दूर दूर तक है और शिव मंदिर के मान्यता यहाँ है। तो यहाँ दो दिन के देवलोदम महोत्सव चला थे और भक्त मन सुबेरे ले ताता लगे हुए। मैं देखा दो आप मन ला पिछुड़ हर मोर कतका लंबा लाइन लगे है। ये भक्त मन आज सुबेरे ले 5:30 बजे ले कोई 4 बजे ले उठ के यहाँ पर लाइन लगे, कारण आज के दिन बहुत भीड़ रहते हैं यहाँ। तो ये कर सकती यहाँ पर लोग पहुंचे हुए। बहुत बड़े यज्ञ गहरा हुआ था, 2 दिन के यज्ञ हुआ थे और 2 दिन के देवलोदम महोत्सव मनाए जाते। हमारे साथ में बहुत जन यहाँ पर हवे, हम सामने आप दिखा दें कि ये जिस तरह से दर्शनार्थी मन हवे, ये दर्शनार्थी मन हला बताइए आप मन से कि कतक देर के मना है और किस तरह से आज ये मना मनौती माने पर आज यहाँ पर उपस्थित हुए। तो कब बेर के आप मना हो, किस तरह से यहाँ पर आप लोग मनौती मान रहे हैं? बोले आप मैं क्या सुबह से आए हैं? 4 बजे से आए हैं। कितना भीड़ होता? हम लोग भिलाई चरौदा से आए हैं। भिलाई से आए हैं। तो ये इस तरह से लोग हैं यहाँ पर और बहुत सारे लोग हैं। हम से बात करबो कि कतक बेर क्या हो आप मन है और कतक बेर के भीड़ यहाँ पर लगे हुए? हम लोग 3 बजे से आए हुए हैं। 6 बजे मंदिर का फाटक खुला है, फिर भी दर्शन नहीं हो पाया है। अच्छा, क्या मान्यता है यहाँ की? शिव मंदिर जहाँ पर बहुत पुराना शिव मंदिर है यहाँ पर। अब यहाँ की मान्यता है प्राचीन काल से शिव जी का पूजा चलते हुए आ रहा है और जब हमारे दादा परदादा थे तब से चल रहा है। कोई कहानी याद है यहाँ की शिव मंदिर की? कुछ कहानी है? तो याद नहीं है, जन्म यहाँ है लेकिन कहानी याद नहीं होती। आप जानते हैं कुछ? नहीं कुछ नहीं जानते। कितने बजे से आए माता जी आप लोग? 3:30 बजे से। 3:30 बजे से। देखिए 3:30 बजे से लोग यहाँ पर आकर लाइन लगे हुए हैं और शिव मंदिर में लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है। और
जिस तरह से हम बता दें कि आप मतलब ये शिव मंदिर के बहुत से कहानी है। 6 मासी शिव मंदिर अलग कहे जाते हैं, 6 मासी शिव मंदिर के रूप में ये जाने जाते हैं। 6 मासी रात में एक निर्माण करेगे तो एक मान्यता ओकर स्थिति बहुत भव्य है। देखो जयकारा लगा थे लगातार भक्त मन अपन अपन मुराद ला पूरा करे बर कोई बेल पत्ता, कोई फूल, कोई धतूरा, कोई गंगा जल लेके यहाँ पर भगवान शिव में अर्पण करे बर यहाँ पहुंचे हुए। और ये माता जी मन देखा था ना कि भगवान शिव में जल अर्पण करे थे और जयकारा लगा थे लगातार। तो ये देवोलता शिव मंदिर की भव्यता है और आज यहाँ लगातार भीड़ लगे हुए। जी बिल्कुल, आप मन बने रहो। मने दिए बेरा हमर सहयोगी प्रिया घलो का रायपुर ले जुड़े थे। प्रिया, जौन तरीका ले नजारा आपन दिखावत हो एकर पहले भी हमन दिखा रहे हैं दर्शक मन ला। आज अभी जो चरोदक मंदिर में आपन मौजूद हो, का कुछ कार्यक्रम हुआ थे और दर्शक जो श्रद्धालु मन में है कौन तरह के उत्साह है? बिल्कुल राहुल, ए वक्त हमन सरोना के शिवालय में मौजूद हन और आप देखो कि सुबह से ही यहाँ पर भक्त मन जेन है लाइन में लगे हैं और इंतजार करे थे बाबा भोलेनाथ के दर्शन के, ओखर अभिषेक के। बड़ी संख्या में भक्त मन पहुंचे हैं और यहाँ बाबा भोलेनाथ के जल अभिषेक करही, दूध अभिषेक करही और सब मंगलमय होए एकर कामना भी करे जाही। हर साल की तरह एदारी भी सरोना में ए बार भव्य रूप से महाशिवरात्रि ला मनाए जाते। दोपहर 12 बजे जेन है विशेष श्रृंगार बाबा भोलेनाथ के करे जाही और हर साल की तरह इस साल भी सुबह से यहाँ भक्त मन के तांता जेन है लगे हुए हैं। हमन अपन दर्शक मन ला सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के दर्शन करवाबो। काबर से की कई ऐसे भक्त मन होही जेन अभी IBC 24 के माध्यम से बाबा भोलेनाथ के दर्शन करत होही, तो मन ला पहले भगवान भोलेनाथ के दर्शन करवाबो। ऐसे माने जाते कि आज के दिन भगवान भोलेनाथ के विवाह हो रही। तेखर सेती आज प्रदेश भर में हमन देखबो, राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर में अलग अलग जगह पर भगवान भोलेनाथ के करे जाही। और आप भक्त मन के उत्साह देखोगे, भक्त मन सुबह से ही लाइन लगाए हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन के इंतजार करे थे। सरोना मंदिर के अपन खासियत है, कई सौ साल पुराना ये मंदिर है और चारों ओर तालाब से घिरे हुए मंदिर में से कहा जाता है कि यहाँ जैन भक्त मन अपन मुकाबला लौटे के पहुँचते भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते ओ मनोकामना जरूर पूरा होते। 12 बजे भगवान भोलेनाथ के विशेष श्रृंगार करे जाए, ओकर बाद जल अभिषेक करे जाए, विशेष जैन पूजा अर्चना है वो करे जी। सरोना के मंदिर के बड़ ख्याति है और बड़ संख्या में यहाँ बिहनिया ले श्रद्धालु मन पहुंचे हैं। मने दे गाँव फिर अपन बताओ के का कुछ खास कार्यक्रम यहाँ मंदिर में होना का के अब्बर प्राचीन मंदिर है? ये मंदिर में आज का है 2 दिन के यहाँ पर कार्यक्रम रखे गए हैं। संगीत के कार्यक्रम है और संगीत के कार्यक्रम के साथ साथ यहाँ पे जो 2 दिन के यज्ञ खला हुआ थे, तो यज्ञ की मान्यता है कि बड़े बड़े जो यहाँ पर ब्राह्मण है दूर दराज के, इलाहाबाद से हो चाहे प्रयागराज से हो, सभी जगह से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और मन यज्ञ ला संपन्न करा थे और ओकर माध्यम से आज यह यज्ञ हुआ था। तो सबो जन के जो जेमन मनोकामना मांगे है, जेमन अपन अपन परिवार के सुख शांति के लिए, गृह शांति के लिए यहाँ पर हवन करा थे। तो ये मान्यता 51,000 रुद्राक्ष के माध्यम से यहाँ शिवलिंग के निर्माण करे गए। आप मतलब टीवी में दिखा तो ही हम वीडियो चला था, 51,000 रुद्राक्ष के माध्यम से शिवलिंग के निर्माण करे और पूजा बाहर में चला थे। ये बड़ा यहाँ पर विशेष है और ये शिव मंदिर के भव्यता आप पहले बता देते मैं कि 6 मासी रात में बने और कलचुरी कालीन यहाँ पर जो है चिन्ह मिलते, कलचुरी कालीन 13वीं शताब्दी के मंदिर है। भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा शिवलिंग यहाँ पर है और शिवलिंग के पूजा करे बर, जल चढ़ाए बर और में मनौती माने बर लोगन यहाँ पहुंचे हुए। ये एक प्रकार से विशेष रूप से कहा जाए छत्तीसगढ़ के देवबलौदा में जिस तरह से देख पावत हन बड़ संख्या में यहाँ श्रद्धालु मन बिहनिया ले मुंदहरा ले जुटे हुए हैं और बाबा के दर्शन पर यहाँ पहुंचे हुए। आप दोनों जन के हमारे संग जुड़े पर बहुत बहुत धन्यवाद। बारथनागु महाशिवरात्रि के बेरा आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिला के पाटन में कौही और ठकराइन टोला के मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करी, संगे संग संझा के राजिम के माघी पुन्नी मेला में शामिल हुई। सीएम भूपेश बघेल मंझनिया लगभग 1 बजे ठकुराइन टोला में भगवान शिव के दर्शन करें। एक बाद वहाँ बनने वाला लक्ष्मण झूला, ठकुराइन टोला में बनने वाला नदी तटबंध और सोनपुर ग्लेजिंग यूनिट के भूमि पूजन करी। तो मुख्यमंत्री यहाँ गुरु घासीदास जयंती समारोह में घलोक शामिल हुई। मुख्यमंत्री बघेल मंझनिया 3 बजे पाटन विकासखंड के ग्राम खमरिया में नाला ब्रिज के शुभारंभ करें। एक बाद कोही पहुँच के यहाँ भगवान शिव के पूजा अर्चना करें। एक बाद जल संसाधन विभाग के आने कार्य के भूमि पूजन करें। संजा 5 बजे राजिम माघी पुन्नी मेला के कार्यक्रम में शामिल हुई।
उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करके लौटेन सीएम भूपेश बघेल मीडिया ले गोर बात करते हुए बताइन कि ये दरी बीजेपी की सरकार जाना तय है। 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं और 2 चरण के चुनाव होना बाकी है। फिर ये तय है कि ये दरी बीजेपी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनाते। वह विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के ऊपर भी अपन बात रखी ने का कुछ कही ने आओ अपना सुनाथन। गोरखपुर बढ़िया, बहुत शानदार। और 5 चरण के चुनाव हो गए, 2 चरण बाकी है। जैसे कि मैं पहले भी कहता था, भारतीय जनता पार्टी जा रही है। अब स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बन रही है। सीनियर लीडर हैं हमारे, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और ये तय करने का काम हाईकमान का है कि कौन राज्यसभा जाएगा, कौन प्रदेश में रहेगा, कौन लोकसभा लड़ेगा, कौन विधानसभा लड़ेगा, नहीं लड़ेगा। वो सारे चीज का फैसला, सारी बातों का फैसला हाईकमान करता है। अभी भारत सरकार केवल एक ही प्लेन भेज रही है, यहाँ से एक ही फ्लाइट है, जबकि लगातार बच्चे आ रहे हैं। एक फ्लाइट में 240 बच्चे ही आ सकते हैं। यदि फ्लाइट के फेरे बढ़ा देते तब भी तेजी से आप उसको वापस ला पाते। लेकिन भारत सरकार से हमने भी अपील की है। अभी इस अपील पे कब अमल होगी ये देखने की बात है। यहाँ से जितना कोयला, जितना लोहा, जितना बॉक्साइट, जितने यहाँ मिनरल्स निकल रहे हैं छत्तीसगढ़ से, वहाँ से आता है तो उसमें कोई एहसान करना है हम पे, जिसमें धन्यवाद दें। हमारे हक की चीज तो दे नहीं रहे। प्रदेश का विकास और होता कि नहीं होता। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बैठक के दौर चलाते प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, राष्ट्रीय सचिव चंदन यादव युवा कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी, रायपुर जिला पदाधिकारी मन और कांग्रेस पार्षद दल के बैठक लीन। बैठक में सबोला सदस्यता अभियान की गंभीरता लेते हुए ज़्यादा संख्या में आम लोगों ने पार्टी के ले जोड़े के निर्देश दिए हैं। उन्हें कांग्रेस के रीति नीति और जन कल्याणकारी योजना ला जन जन तक पहुंचाए के बात कही है। युवा कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में युवा कांग्रेस के अपेक्षाकृत लक्ष्य ले कम सदस्य बनाए जाए में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम नाराजगी जतई है। वह कांग्रेस के सदस्यता अभियान पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि वादा खिलाफी ले रिसाए जनता मन सदस्यता अभियान ला नकारा थे। सरगुजा, बस्तर और इन क्षेत्रों से आए। अब रायपुर भी कल से गति पकड़ा है। तो यह मुझे लगता है हर दिन मुझे लगता है 10 से 15,000 कम से कम सदस्य बनेंगे और हम समय सीमा में हम बहुत अच्छा सदस्यता पूरा कर लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। कोई भी पदाधिकारी, कोई भी मोर्चा प्रकोष्ठ विभाग में ऐसा कोई काम नहीं होगा जो कि सिर्फ घर बैठे होगा। आपको काम का प्रदर्शन करना पड़ेगा। जो मेहनत करेगा वही पद संभालेगा, जो मेहनत नहीं करेगा वो कहीं न कहीं से अपने पद से बाहर हो जाएगा। कांग्रेस के सदस्यता लेने नहीं चाहते। मुख्यमंत्री से लेकर के इनके राष्ट्रीय नेता से लेकर के केवल एक अभियान में लगे हुए हैं कि हम कैसे सदस्य बनाएं, लेकिन उसके बाद भी इनको सफलता नहीं मिल रही है और उसके कारण कांग्रेस परेशान है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत अपन पत्नी कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत और बेटा सूरज महंत के संग कोरिया दौरा में पहुंचिन। कांग्रेस कार्यकर्ता बना ओखर जोरदार स्वागत करीन। ये बेरा उन राज्यसभा में भेजे जाए लले के बयान दिन के ये सीएम और हाईकमान पर निर्भर है। जौन ओखर निर्देश हो ही ओखर राज्यसभा में चयन हो। महंत कहिन कि महू अपन इच्छा जताए हों और जतात रहूं। विधानसभा और लोकसभा जा चुके हों, 11 गांव चुनाव लड़े हों और अब राज्यसभा में एक गांव सेवा करना चाहत हो। वो मेरी इच्छा थी, इच्छा जताया हूँ, जताता रहूँगा। आप लोगों ने मेरी इच्छा को तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत किया है और इस बात का मुझे दुख है कि यहाँ जो मैं इच्छा व्यक्त करता हूँ उसको आप लोग घुमा देते हैं। मैंने कहा था और कह रहा हूँ कि मैं विधानसभा जा चुका हूँ, लोकसभा जा चुका हूँ, 11 बार चुनाव लड़ लिया हूँ। मैं राज्यसभा में सेवा करना चाहता हूँ। एक बार सीनियर लीडर हैं हमारे, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और ये तय करने का काम हाईकमान का है कि कौन राज्यसभा जाएगा, कौन प्रदेश में रहेगा, कौन लोकसभा लड़ेगा, कौन विधानसभा लड़ेगा, नहीं लड़ेगा। वो सारे चीज का फैसला, सारी बातों का फैसला हाईकमान करता है। कोरिया दौरा में पहुंचे कोरबा लोकसभा क्षेत्र के सांसद ज्योत्सना महंत एक गांव फेर केंद्र सरकार पर उपेक्षा के आरोप लगे हैं।
उन कोरोना काल ले बंद पड़े ट्रेन के शुरू नहीं करेला लेके कहीं नहीं कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के संग सौतेला व्यवहार करत है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार होए से केंद्र में सुनवाई नहीं हुआ थे और उन ट्रेन चलाए के मांग लोकसभा में 3 घाव उठाए है। ज्योत्सना महंता कही ने कि उन रेल मंत्री ले घलोक मुलाकात करी है, फिर अभी तक ट्रेन नहीं शुरू करेंगे। एक अलावा उन SCCL के CSR मद ले नवा हॉस्पिटल खोले और भू विस्थापित मन ला उचित मुआवजा और नौकरी दे के बाद घलोक कही ने सौतेलापन दिया जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, इसमें हम लोग की सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी लड़ाई जारी है। पर्सनली मिल चुकी हूँ और 4 या 5 बार पत्राचार कर चुकी हूँ। पत्राचार के माध्यम से उन्होंने सुना तभी चालू की है और भी करेंगे, ऐसा नहीं है, करवाएंगे। जगदलपुर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग शुरू हो चुके हैं। असल में प्रधानमंत्री आवास मामला में कांग्रेस के पार्षद कोमल सिन्हा के गिरफ्तारी ला लेके बीजेपी सवाल उठा रही है। इस बड़ा लंबा आंदोलन के बाद ये मुद्दों पर FIR दर्ज के कांग्रेस पार्षद ला गिरफ्तार तक कर लेंगे। फिर कोविड पॉजिटिव आए के नाव में जेल भेजे के बजाय पार्षद ला अस्पताल में भर्ती कराए गए और ये पूरा मामला में बीजेपी कांग्रेस ऊपर सत्ता में रहते हुए सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगाए। और केदार कश्यप जी वाला मामला है, उस पर भी जांच क्यों लंबित है? उस पर कांग्रेस पार्टी मांग करेगी कि इस पर त्वरित कार्रवाई हो, फाइल को खोला जाए कि कांग्रेस के राज में निष्पक्ष है। कोई कितना बड़ा व्यक्ति हो, अगर गलत काम करेगा उसके ऊपर आरोप आएंगे, अपराध होंगे तो त्वरित कार्रवाई की जाती है। इस चीज को पूरे प्रदेश की जनता देखती है और भारतीय जनता पार्टी के पास आज की डेट में किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दाबीन हो चुकी है। वो अपने आप को सामने लाने के लिए जिस तरह की बातें करती है वो साफ हो रहा है कि अगर कोई गलत है तो अदालत में प्रूफ होगा। शपथ पत्र गरीबों से बनाकर दिलवा देना। जगदलपुर में बीजेपी के जनपद उपाध्यक्ष सुब्रतो विश्वास के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाके उल्ला उपाध्यक्ष पद ले हटाए गए। जनपद अध्यक्ष समेत दूसर सदस्य मन अविश्वास प्रस्ताव पारित करीन। असल में सुब्रत विश्वास कलेक्टर ले कुछ शिकायत कर रही सोखर ऊपर आरोप रहे कि पंचायत में नियम विरुद्ध 15वां वित्त के राशि ले स्ट्रीट लाइट लगाए जाते हैं। एक बाद ले राजनीति तेज हो गई। 15वें वित्त का जो लाइट लग रहा था वो कोई गलत नहीं था। सभी ने अनुमोदन दिया, सभी सभापति, SDM साहब अध्यक्ष थे, CO साहब थे और सभी सभापति लोग थे। बस यही कारण था कि सुब्रतो विश्वास जी ने हम लोग को बिना पूछे ही न्यूज में दे दिया। हम लोग जनपद में उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उसका यहाँ पर आज निर्णय आया है। 15 जो है वो तो कांग्रेस के पक्ष में आया है, 3 हमारे पक्ष में आया है। हमारे जनपद के उपाध्यक्ष महोदय सुब्रतो विश्वास के खिलाफ ये अविश्वास लाया गया था। पुराना पेंशन योजना ला लागू करे के मांग छत्तीसगढ़ में सरलग जोर पकड़ जाते है। काबर के राजस्थान के बाद अब झारखंड सरकार घलो अपन कर्मचारी मन ला पुराना पेंशन योजना ओखर मन बर बहाल कर दे है, जेकर बाद छत्तीसगढ़ के लगभग 3 लाख कर्मचारी एकर मांग उठाए है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी संगठन के कहना है कि ये योजना ला लागू करे व फिलहाल सरकार ऊपर कोनो बोझ नहीं आए। 2004 में नियुक्त कर्मचारी 2030 के बाद रिटायर हुई। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए निरंतर संघर्षरत है। हमने कई चरणों में आंदोलन भी किया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि राजस्थान की भांति, झारखंड की भांति छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको स्वीकार भी किया देंगे, लेकिन उन्होंने कहा आर्थिक स्थिति देख करके देंगे। तो मैं आपको बता दूं 2004 के बाद पेंशन लागू करने पर छत्तीसगढ़ सरकार के राजकोष में 1 रुपए का खर्च नहीं आएगा आर्थिक बोझ। 2004 के बाद पेंशन की घोषणाएं हो रही है, मिलनी चाहिए, कर्मचारियों का अधिकार है। अंबिकापुर में तेज रफ्तार 2 लोगन के जान ले लिए, संगे संग 30 जन घायल हो गए हैं। ये सबो सिकिलमा गांव ले नानद माली बारात में गे रही और नानद माली ले लौटे के बेरा माटी के लाल माटी कना बस के ड्राइवर के लापरवाही एक ऊपर भारी पड़ गई। उन्हें
यही नहीं, सड़क का निर्माण करैया एजेंसी के गलती घलों के हादसा के बड़े वजह बने। बताया जाता है कि निर्माणाधीन NH के अप्रोच सड़क में पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम नहीं हो स्थिति बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा का भयानक रही कि एमा सवार 2 जन के घटनास्थल में ही मौत हो गई, जबकि बस में सवार सब्बो लोगन घायल हो गए, जिसमें 3 के हालत गंभीर बताए जाते। घटना की सूचना मिले के बाद खुद SP अमित तुकाराम कामले, एडिशनल SP विवेक शुक्ला मौका में पहुंची न बस में सवार सब्बो जन ला मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल कराई। बस में सवार लोगन के माने जाए तो बस के ड्राइवर हाथ छोड़ के गाड़ी चलाते, जेकर जिला बार बार लोगन समझाइश घलोक दे रही। शेड्यूल 1 के संरक्षित प्रजाति के तेंदुआ गरियाबंद शहर में 2 किलोमीटर दूरिया में मरे हुए पाए गए। मौत के कारण के पता अब तक नहीं चल पाए। फिर तेंदुआ के मुंह में खून के निशान देखे बर मिले हैं। फिर तेंदुआ के खून के नाखून, मूछ और दांत सही सलामत है। फिर ओखर पेट में सूजन ला देखत हुए कई तरह के अटकल लगाए जाते। आज बिहनिया वन विभाग पोस्टमार्टम करवा के लाश के अंतिम संस्कार करी और मरे हुए तेंदुआ के उम्र लगभग 2 साल बताए जाते। मुंह में खून का निशान है जो हमने देखा है, तो उससे लगता है कि कुछ खाने से ही उनकी मृत्यु हो गई होगी। तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा उसके बाद पता चलेगा कि वो क्या खाया है, कैसा हुआ है वो। तो हमर बानी हमर गोठ में अभी बरत के मुला दो विदा। जय जोहार।